नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपसे 3 महत्वपूर्ण बातें साझा करनी है, जिसमें सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही कि ये जो बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित, बहुलंबित वैकेंसी, आरओ की वैकेंसी हो या बीईओ की वैकेंसी हो, एपीएस की वैकेंसी हो, एलटी ग्रेड की वैकेंसी, इन सभी वैकेंसीज के फाइनली नोटिफिकेशन आने की क्या संभावना बन रही है, कब तक ये नोटिफिकेशन आ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे रिलेटेड एक जरूरी काम है जो आपको प्राथमिकता के आधार पर पहले कर लेना है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात दरअसल इन्हीं वैकेंसीज की तैयारी से रिलेटेड है, जिसमें आपसे कुछ जरूरी बातें साझा करनी है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसकी वैकेंसी जो है वो हमें जो इसका नोटिफिकेशन है वो कब तक देखने को मिल सकता है। तो देखिए, आपसे लगभग 1 महीने पहले मैंने आपको इस कार्यालय गैप के माध्यम से बताया था, जो लोक सेवा आयोग द्वारा ही स्वयं जारी किया गया था, आरटीई के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से। और उसमें यह बताया गया था कि खंड शिक्षा अधिकारी हो या एलटी ग्रेड की वैकेंसी और समीक्षा अधिकारी वैकेंसी, इन सभी में अध्याचन प्राप्त हो चुका है, ऐसा आयोग ने स्वयं स्वीकार किया था। किंतु इसको लेकर के, और आप देखेंगे तो शासन स्तर पे भी ऐसा एक मतलब कार्यालय ज्ञापन जो है वहां से भी जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि ऐसा अध्याचन प्रेषित किया जा चुका है। परंतु इसमें आयोग जो समकक्ष योग्यता, स्पेशली ओ लेवल की जो समकक्ष योग्यता है, उसको लेकर के विवाद फंसा हुआ है, जिस वजह से इस वैकेंसी में टाइम लग रहा है। लेकिन आयोग का यह मानना है कि वो इसको जून तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। फाइनली आपका जून के लास्ट जो टाइम है, यानी लगभग 20 जून के बाद से, तब इसकी ज्यादा संभावना बन रही है। हालांकि कई लोगों का यह भी मानना है कि जो बीईओ की वैकेंसी है, आरओ की वैकेंसी है या एपीएस की वैकेंसी, इसमें से कोई भी पहले आ सकती है। सबका अपना अलग अलग मानना है। लेकिन जो मैं अगर समझ पा रहा हूं तो शायद एपीएस की वैकेंसी में अभी थोड़ा सा समय और लग सकता है, क्योंकि उसमें जो पेच फंसा हुआ है वो थोड़ा मामला अभी पेचीदा है। लेकिन इसके अतिरिक्त देखें तो बीईओ और आरओ की वैकेंसी वो आप लोगों को शीघ्र ही देखने को मिल सकती है। और अगर आपकी ये जून लास्ट तक वैकेंसी आती है तो ये मान के चलिए कि आपका सितंबर और अक्टूबर में ये एग्जाम होने की ज्यादा संभावना है। अगर इन दोनों मंथ में भी बात करें तो सितंबर में इसके एग्जाम होने की कम संभावना लग रही है, क्योंकि सितंबर में आयोग की जो आरक्षित तिथियां थी वो कम थी। उस हिसाब देखें तो अक्टूबर मंथ में इसकी प्रायिकता ज्यादा हो रही है कि यह परीक्षा आपकी फाइनली कंडक्ट हो सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात वो ये है कि इस परीक्षा से रिलेटेड आपको पता है कि अभी तक जो आपकी पीसीएस प्री की परीक्षा हुई थी उसमें ऐसा अनिवार्य रूप से ऐसा अनिवार्य नहीं था, किंतु अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें आपके लिए ओटीआर अनिवार्य है। और जब भी वैकेंसी आती है तो ये ओटीआर का जो फिलअप करने का तरीका है उसमें बहुत ज्यादा पेंडिंग हो जाता है। वो बहुत साइट वो टाइम लेती है। जैसा कि आपने पीसीएस प्री के भी फॉर्म भरते टाइम देखा था, बहुत लोगों को बहुत सारी समस्या हुई थी। अब चूंकि ये कंपलसरी है तो ऐसे में आप देखेंगे कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम में वेबसाइट पर। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग कम से कम ये वाली जो प्रक्रिया है इसको अभी से ही करना सुनिश्चित कर लें, क्योंकि आप इसके बगैर कोई भी वैकेंसी नहीं फिल कर पाएंगे, चाहे वो आरओ की हो, बीईओ की हो, कोई भी वैकेंसी। और अगर एलटी ग्रेड की बात करें तो उसका भी अध्याचन आयोग को प्राप्त हो चुका है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आपसे साझा करनी है वो ये है कि हमारा जीएस का फ्रेश बैच आपका शुरू हो रहा है अब से 2 दिनों में। ये एक ऐसा बैच है जिसमें हम लोगों ने दरअसल बहुत ज्यादा मेहनत की है। और आप लोग जब एक बार इस बैच के फीचर्स देखेंगे तो उससे आप खुद ही हमारे प्रयासों का लोहा मानने पर मजबूर हो जाएंगे। थोड़ा हम लोग को समय लगा, लेकिन हम लोग आरओ और बीईओ इनके लिए फोकस्ड एकदम जीएस का एक ऐसा बैच लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको कुछ भी अतिरिक्त बहुत ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है। केवल और केवल उन्हीं नोट्स और कई सारी ऐसे फैसिलिटीज हैं, कई सारे तरीके हैं जिसको आप लोग उसको समझेंगे कि ऐसा कोई बैच जनरली वो कंडक्ट नहीं कराया जाता है। आपसे निवेदन है कि 2 दिन बाद जब हमारा ये वीडियो आए जिसमें इस बैच की डिटेल्स हैं, उसको एक बार जरूर देखें और उससे लाभान्वित हो। चलिए, अच्छा, अपने वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।